इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसे मेटलर्जी भी कहा जाता है। जब अर्थ के सरफेस को नीचे से खोदा जाता है, जैसे यहाँ से, तो अर्थ के नीचे मिनरल्स निकलते हैं। आपको पता है कि अर्थ के क्रस्ट से कई तरह के यूज़फुल मटेरियल निकलते हैं जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। वो वाले मिनरल्स जिससे मेटल निकाली जा सकती है उसे हम बोलते हैं ओर। तो वो वाले मिनरल्स जिससे मेटल निकाली जा सकती है उन्हें हम ओर्स बोलते हैं। लेकिन आपने याद रखना कि सभी ओर्स मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर्स नहीं होते। अर्थ के सरफेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जिनसे मेटल नहीं निकाला जा सकता। इस वीडियो में आप इसके पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छी और आसान लैंग्वेज में समझेंगे। और जो ओर्स अर्थ में से निकलते हैं वह इम्प्योर होते हैं, तो पहले तो उसे फिज़िकली क्लीन किया जाता है, जाकर वॉश किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और इन ओर्स को आगे 3 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे एक तो हाई रिएक्टिव वाले होंगे, हाई रिएक्टिव मेटल। सेकंड मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि जो मीडियम रिएक्टिव होती हैं मेटल्स। और लास्ट लेस रिएक्टिव मेटल्स के कुछ ओर्स होते हैं। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, ऐसे कुछ आपको पता है हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। उनके जो ओर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन ओर के प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है, जिसे हम आगे अच्छी तरह से आपको डिफ़ाइन करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है। और उसके बाद उसकी रिफाइनिंग होती है कि अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी है वो भी क्लीन हो जाए। तो जो मॉडरेट मेटल होती है, यानी कि मीडियम रिएक्टिव वाली होती है, उनके जो ओर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जैसे एक तो कार्बोनेट ओर और दूसरा सल्फाइड ओर। तो इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो होते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अगर तो कार्बोनेट ओर है तो उसे के लिए हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, और अगर सल्फाइड ओर है तो उसके लिए हम रोस्टिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। कार्बोनेट ओर क्या होगा? जब किसी मेटल के साथ CO3 यानी कि कार्बोनेट लगा हो, जैसे कि ZnCO3, तो ये जिंक कार्बोनेट हो गया। तो जिंक को इससे अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। और अगर किसी मेटल के साथ सल्फाइड लगा हो, जैसे जिंक सल्फाइड, इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए उसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। अब अभी भी माइंड में कन्फ्यूजन होगा कि आखिर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता क्या है। देखो, ये दोनों प्रोसेस में जो हमारे ओर्स होते हैं उन्हें बर्न ही किया जाता है, यानी कि कार्बोनेट को बर्न करना या सल्फाइड को बर्न करना कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आता है। तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है वह लिमिटेड ऑक्सीजन को यूज़ करता है, या कह लो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस किया जाता है बर्निंग का। जबकि रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस ओर को बर्न किया जाता है। इस प्रोसेस में इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस किया जाता है। और इन दोनों प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या आता है? पहले प्रोडक्ट एकदम से इम्प्योर नहीं होती मेटल। सबसे पहले मेटल ऑक्साइड आएंगे। मेटल ऑक्साइड यानी कि इनमें मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा है। आपको पता है अगर किसी चीज़ से ऑक्सीजन को हटाते हैं, किसी सब्सटेंस या कंपाउंड से ऑक्सीजन को हटाया जाता है, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। तो जो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आता है वो होता है रिडक्शन का, जिसमें मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा। और जब एक बार ऑक्सीजन हट जाती है, मेटल आ जाती है, तो उसका प्योरीफिकेशन किया जाता है, यानी अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी बाकी है तो उसको प्योरीफिकेशन से सही कर लिया जाता है। लास्ट स्टेप इसमें आता है लेस रिएक्टिव मेटल। जो लेस रिएक्टिव मेटल या कह लो लो रिएक्टिव मेटल होती है, उनके जो ओर होते हैं वो होते हैं सल्फाइड ओर। जैसे हमने इसमें सल्फाइड ओर के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग वाला किया था, तो सेम इसी में भी वही होगा। जिसके बाद मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल मिल सकती है। अगर मेटल ऑक्साइड मिलती है तो उसके लिए फिर से रिडक्शन करना होगा। और रिडक्शन के बाद, रिडक्शन में क्या मैंने बताया था होता है ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। और रिडक्शन के बाद आप करोगे रिफाइनिंग। इसके बाद हम 2 स्टेप समझेंगे जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हुई होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन ओर क्या होता है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होता है और उनके क्या डिफरेंस है। तो
अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस को, मोल्टन ओर। तो यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखो यहाँ डायग्राम में, यहाँ पर जो स्ट्रिप ली गई है मेटल की, ये एक इम्प्योर मेटल की है, यानी कि इम्प्योर कॉपर की, जो कि एज एनोड यूज़ होगी। इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर प्योर कॉपर मेटल, यानी कि ये प्योर कॉपर मेटल है और ये इम्प्योर कॉपर मेटल थी, इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। ये एज कैथोड वर्क कर रही है और इसके बीच में एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला गया है। अब जब बैटरी को इसके साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है कि इसके बीच में जो इम्प्योरिटी होगी, यानी कि विदाउट कॉपर कोई भी मटेरियल होगा, वो तो इस लिक्विड के बीच में यहाँ पर नीचे इकट्ठा होता रहेगा और उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं एनोड मड। और जो प्योर कॉपर होगा वह इसके अंदर, जो कॉपर प्योर होगा, कॉपर की आयन होंगे, वो धीरे धीरे इस प्योर कॉपर मेटल के साथ जुड़ते जाएंगे। कहने का मतलब जैसे इसमें से कुछ इस तरह से कुछ निकलेंगे Cu2+ के ऐसे आयन्स निकलेंगे जो इस तरफ इस प्योर कॉपर के साथ जुड़ते जाएंगे। इस तरह से कॉपर मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर अगर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के डिफरेंस की बात करें तो रोस्टिंग इट इज़ डन फॉर सल्फाइड ओर, यानी कि ये सल्फाइड ओर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा जिंक सल्फाइड, जिनके साथ एस सल्फ़र लगा होता है, सल्फ़र कॉम्बाइंड होता है, उस वाले कंपाउंड की पर यह प्रोसेस होता है। और नेक्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, और जो ये प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी कि फुल अमाउंट में ऑक्सीजन यूज़ की जाती है। दूसरी तरफ कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है इट इज़ डन फॉर कार्बोनेट ओर, यानी कि ये कार्बोनेट ओर के लिए की जाती है, जैसे जिंक कार्बोनेट जिसके साथ CO3 कार्बोनेट लगा हो। और ये कैसे होती है? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की कमी या कह लो लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है इसे बर्न करने के लिए। और नेक्स्ट इसमें कौन सी गैस रिलीज़ होती है और कैल्सिनेशन में कौन सी? रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और कैल्सिनेशन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। आपको इसकी एग्जांपल भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्जांपल क्या लिखोगे? रोस्टिंग की एग्जांपल जैसे जिंक सल्फाइड की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो उसे हीट किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। और इसमें कैल्सिनेशन में जब जिंक कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस में बना क्या है? मेटल ऑक्साइड, देखो जिंक ऑक्साइड, और जो कि मेटल ऑक्साइड बना है बाद में रिडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसके बाद ऑक्सीजन इससे अलग हो जाता है और फिर प्योरीफिकेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।